हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। एज यू नो, वी हैव स्टडीड अबाउट स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। आज हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म में कैसे हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो सीखेंगे हम इस लेक्चर में। तो इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले फर्स्ट नंबर जो हमारा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis, parallel to x axis and at a distance of some unit from it, and at a distance of b, मान लिया हमने कि b unit from it। फर्स्ट नंबर पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो करेंगे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और उससे कुछ दूरी पर है, ठीक है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट फ्रॉम इट। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन होगी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब सपोज ये हमारे पास वो लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस की है और एक कुछ दूरी पर इससे स्थित है। उसको हमने मान लिया कि बी यूनिट फ्रॉम इट। ये अबव द एक्स एक्सिस भी हो सकती है लाइन और बिलो द एक्स एक्सिस भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, इस तरह से। ये तो इसमें होता क्या है, ये जो बी यूनिट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन सा है, जो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है। मतलब यहां पर जो वैल्यू आएंगी हमारी वो वाई एक्सिस की वैल्यू। जितनी यहां से सपोज कि ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, तो we can say that this line is 6 unit from x axis, ठीक है। तो इस तरह की जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड करनी है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस के अबव को भी हो सकती है और बिलो भी हो सकती है। अबव में क्या होगा कि इस केस में जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम फाइंड करते हैं तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगी इस केस में वो हमारे पास होगा y इक्वल्स टू b। ये इफ अबव होगा और y इक्वल्स टू माइनस b इफ बिलो होगा। क्योंकि इस केस में जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है लाइन, तो इसमें जो इसकी इक्वेशन होगी वो y इक्वल्स टू समथिंग आएगी। क्योंकि ये जो हम इसके लाइन इसमें इस देख रहे हैं, यहां पर x की वैल्यू जो है वो नहीं आ रही है हमारे पास। डिफरेंट वैल्यूज हैं x की वैसे तो ये, पर y जो है वो एक ही वैल्यू होगी। तो इसकी जो इक्वेशन है वो होगी y इक्वल्स टू b अगर वो अबव में है। जैसे सपोज हमारे पास दिया गया हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis and at a distance of 5 unit
फ्रॉम इट। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी 5 यूनिट फ्रॉम इट, ये नहीं इसमें मेंशन किया कि अबव है या बिलो है, तो ये कंसीडर अबव ही होगी क्योंकि 5 पॉजिटिव है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस केस में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या होगी, y इक्वल्स टू 5 और वी कैन राइट इट एज y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट हमने पढ़ लिया है कि अगर आपके पास दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ b यूनिट फ्रॉम इट, जनरल वैल्यू हमने कोई जनरल वेरिएबल b ले लिया कि इतनी दूरी पर ये इससे ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ होगी तो माइनस में y इक्वल्स टू माइनस b होगा और ऊपर की तरफ होगा तो y इक्वल्स टू पॉजिटिव b। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ सम यूनिट फ्रॉम इट। सेकेंड पार्ट हम करेंगे, इसकी सेकेंड जो इक्वेशन है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो सेकेंड इसकी फॉर्म करेंगे हम, पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ b यूनिट भी ले सकते हैं, जहां आप इसमें एक अलग वेरिएबल लेना चाहते हैं तो a यूनिट फ्रॉम इट ले सकते हैं, है तो डिस्टेंस ही है वो a b c कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर इस तरह की हमारे पास फॉर्म आ जाती है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट फ्रॉम इट, मतलब इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन होगी, लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के राइट में भी हो सकती है और y एक्सिस के लेफ्ट में भी हो सकती है ये, और ये डिस्टेंस a यूनिट फ्रॉम इट, ये इस साइड को जब ऑरिजिन से इस साइड को होगा नेगेटिव x एक्सिस होगा, इस साइड को ये x डैश एक्सिस, और ये आगे इस साइड को पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, ये है ये x की वैल्यू, ये a जो है दिस इज x, वैल्यू ऑफ x। तो इस केस में जब हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये फाइंड करनी है जो पैरेलल टू x एक्सिस है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट फ्रॉम इट, तो इस केस में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू a इफ राइट, अगर ये इक्वेशन लाइन जो है वो राइट को है तो x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू माइनस a इफ लेफ्ट। ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन जो है ये राइट लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव आता है इसमें, क्योंकि इसमें इस साइड को x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और इस साइड को x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है इस केस में। जैसे आपको आ जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis and at a distance of minus 3 unit left to it, कि आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जो कि कहां पर है, पैरेलल टू y एक्सिस है और इससे 3 यूनिट लेफ्ट को है इस साइड को। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो क्या होगी,
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये होगी हमारे पास x इक्वल्स टू -3। क्यों होगा -3? क्योंकि लेफ्ट को है, तो ये x + 3 इक्वल्स टू 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होती है। तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये इसी फॉर्म में है, इसमें x और कांस्टेंट टर्म लाई कर रही है और y जो है वो इसमें क्या है, 0 है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेकंड टाइप, जो कि हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ सम यूनिट फ्रॉम इट लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें जो इसकी थर्ड टाइप है, इसको ये हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through a point with coordinates x1, y1 and having slope। कि हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, कि एक ऐसे पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट आपको दिया गया है, उससे पास कर रही है वो, और साथ में उसका स्लोप दिया गया है। स्लोप यू नो कि whose inclination along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो दी गई है आपको। तो इस केस में जब भी आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, ये इस तरह की होगी हमारे पास, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लाइन जो है वो इस तरह से यहां भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की हो सकती है, कि जिसका स्लोप दिया गया है और साथ में एक कोई पॉइंट है उससे पास कर रही है। कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां जैसे भी हो सकता है, यहां जैसे हो सकता है, यहां जैसे हो सकता है। तो ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन जब होगी, स्ट्रेट लाइन जब होगी, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है इस केस में, ये फॉर्मूला आपने याद रखने हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस केस में क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, वेयर ये जो हमारा m है ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और ये x1 y1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन पासेस, और ये x और y जो है ये किसमें रहेंगे, ये फॉर्मूले में है हमारे। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन जब हमारे पास आ जाती है, इसका शॉर्ट नेम हम इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं, कि एक पॉइंट से पास कर रही है और साथ में उस लाइन का जो क्या दिया गया है आपको, स्लोप दिया हुआ है। तो ये इस तरह से आपने इसको याद रखना है, कि जैसे सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरह की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through a point
3,4 and having slope 7 यूनिट। तो ये हमारे पास इस तरह का जब इक्वेशन हमको निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 क्या है 4 इक्वल्स टू m 7 है स्लोप ऑफ लाइन एंड x माइनस x1 क्या है 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 7x माइनस 21 एंड यू कैन राइट इट एज 7x माइनस y minus 21 plus 4 minus 17 equals to 0. This will be the equation of straight line which passes through a given point whose coordinates are 3,4 and having slope 7 units. Clear? तो ये थी हमारी थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारी, वो पढ़ेंगे हम 2 पॉइंट फॉर्म भी, इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आ रही है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। बाकी उसमें कोई अदर कंडीशन नहीं दी गई है, ओनली यू हैव टू गिवन 2 पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन पासेस एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फोर्थ टाइप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम 2 पॉइंट फॉर्म भी पढ़ते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through 2 points, x1 whose coordinates are x1, y1 and x2, y2. These are the 2 points through which the line passes. तो ये भी इसी तरह की कोई लाइन हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है, जो कि आपको दिया गया है कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, बस उसमें और कुछ भी नहीं आपको दिया गया है। तो इस केस में जब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस केस में क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वही है जो हमने पीछे किया पॉइंट स्लोप फॉर्म में। ये चीज जो हमने लिखी है ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इस लाइन का पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप भी हमने स्टडी किया था डिफरेंट फॉर्म में कि व्हेन इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन देन स्लोप ऑफ लाइन इज m इक्वल्स टू tan थीटा। व्हेन 2 एंड पॉइंट्स of a lines are given, then slope of line y2 minus y1 upon x2 minus x1, and when the equation of line is given, then the slope of line is minus the coefficient of x upon coefficient of y। ये आपने स्टडी किया हुआ है। तो आप पहले इसका स्लोप निकाल सकते हैं, तो इसको m से डिनोट कर सकते हैं, तो यू कैन राइट इट एज y minus y1 equals to m इंटू एक्स माइनस x1। तो कुल मिला के वही फॉर्म बन गई ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें एक पॉइंट दिया था और साथ में स्लोप दिया हुआ था डायरेक्टली, बट इसमें डायरेक्टली स्लोप नहीं दिया हुआ, इसमें आपके पास दिया गया है कि ये 2 पॉइंट से पास कर रही है बस। तो इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, तो आप इस तरह से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे सपोज आपको आ जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड equation of straight line passes through 2 points
1,3 and -2,4। तो इस तरह से आपके पास लाइन दी गई है, आपको इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1, x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो y माइनस y1 3 है इक्वल्स टू, अब ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1 अपॉन -2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू x माइनस 1, एंड y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट विल बी, क्या बन जाएगा ये हमारे पास? -3y माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू x माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 3y माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको हम राइट में ले जाएंगे पूरी टर्म को, पहले x लिख लिया, फिर -3y जब जहां गया +3y हो गया, प्लस 9 को दूसरी साइड लेके गए तो -9 हो जाएगा, और -1 माइनस 9 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू द 2 points whose coordinates are 1, 3 and -2,4। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने स्टडी की अभी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब नेक्स्ट फॉर्म हम करेंगे जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए है। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट नेम है स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप तो आपने पढ़ा हुआ है कि स्लोप क्या होता है, बट इंटरसेप्ट क्या चीज है? इंटरसेप्ट, द एनी लाइन cuts the axis on 2 points, then distance from origin to that point is the x-intercept as well as y-intercept. Suppose इस तरह से हमारे पास x-axis और y-axis दिए गए हैं। कोई लाइन जो है इनको इस तरह से x-axis को a पॉइंट के ऊपर कट करती है और y-axis को b पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस पॉइंट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, वी टर्म इट एज एक्स इंटरसेप्ट, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू बी पॉइंट इज नोन एज वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो हमारे पास, हम अब नेक्स्ट इसकी टाइप करें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की टाइप करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या करना होता है? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस एट ए पॉइंट। तो इस केस में हमारे पास इसका स्लोप भी दिया गया होगा, और इंटरसेप्ट में एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकता है आपके पास, वाई इंटरसेप्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन, व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन, जब y इंटरसेप्ट दिया गया होगा सपोज, तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप and c is the y intercept, ठीक है। तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जब y इंटरसेप्ट दिया गया होगा। एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन, तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी वो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी,
where m is the slope and d is the x intercept. तो ये डिफरेंट फॉर्म में ये भी स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है. जब आपके पास y इंटरसेप्ट दिया गया होगा तो y इक्वल्स टू mx प्लस c होगा, एंड व्हेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में x इंटरसेप्ट गिवन होगा और साथ में स्लोप दिया गया होगा तो y इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी. तो ये हमारे पास थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है इसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अगर इस तरह से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. हमने जो स्लोप दिया गया होगा और जो y इंटरसेप्ट दिया गया होगा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. एंड अब नेक्स्ट टाइप जो इक्वेशन की हम करेंगे स्ट्रेट लाइन की, वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ओनली. इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब और कुछ भी नहीं दिया है, बोथ द इंटरसेप्ट्स आर गिवन, तो इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं. शॉर्ट फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म. Okay, we have to find the equation of straight line such that their x-intercept as well as y-intercept both are given. तो suppose हम x-intercept को इस केस में a के बराबर मान सकते हैं और y-intercept को b के बराबर मान लेते हैं. c और d भी मान सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूले को याद रखने के लिए हमने उस पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में x-intercept को c ले लिया, y इंटरसेप्ट को c ले लिया और x इंटरसेप्ट को d ले लिया हमने. तो जब बोथ द इंटरसेप्ट्स आर गिवन तो इस केस में हम a और b मान लेते हैं. तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होगी x अपॉन a x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1. तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन वी हैव गिवन x इंटरसेप्ट एज वेल एज y इंटरसेप्ट. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए तो हम कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट some more types of equation of straight lines. तो मुझे आशा है कि अगर आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, अगर पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है इसको. थैंक यू.